हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो जितने भी टेंथ वाले बच्चे हैं आप लोग ध्यान दीजिए। अगर इस तरह का मैथ आप लोग को मिले हल करने के लिए, तो देखिए आप लोग ध्यान से किस तरह से हल किया जा रहा है, जो ठीक ना। अब चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द्विघात सूत्र का प्रयोग कर निम्न समीकरणों को हल करे, है ना। कह रहा है निम्न समीकरणों को हल करे, तो ये दोनों को हम हल करेंगे। क्या क्या से कह रहा है? द्विघात सूत्र से। तो पहले इसको हम हल करेंगे, सीधा कर लेंगे, है ना। ए बी सी निकाल लेंगे, उसमें से कौन है, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक। किस तरह से बन रहा है जो, समझ गए हैं। अब चलिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन हम आपको हल करने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें हर तरह के दिया हुआ रहेगा, समझ गए ना। तो आप लोगों को हल करना है कि कैसे हम हल करें, तो उसी चीज को हम बता रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, समझ गए ना। पहला नंबर देखिए, आपको क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 4 ब्रैकेट में x+1 और बराबर x ब्रैकेट में 2x+3, यही ना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए इसमें इससे गुना करेंगे, 4x यहाँ करेंगे तो 4 हो गया, बराबर 2x² हो जाएगा। गुना के पावर जुड़ता है, देखिए ये दोनों में गुना हुआ तो x² हो गया, 2 के 2 हो गया, ठीक ना। अब चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x, ठीक ना। अब सबको छांट लेते हैं, सबको इधर कर देते हैं। किधर कर देंगे? इधर कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x² + 3x। इसको इधर कर रहे हैं क्या, इसको इधर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ प्लस में तो यहाँ गया था, क्या में हो गया, माइनस में x, और यहाँ 4 भी माइनस में हो गया, ठीक ना। अब चलिए बराबर इधर दे देते हैं, सबको हम बराबर की पट्टी किए थे, ठीक ना। अब चलिए यहाँ क्या लिख दें, 0। अब इसको जोड़ेंगे, 2x, यहाँ देखिए जोड़ना नहीं है क्योंकि यहाँ घटाव का चिन्ह है। सबसे ज्यादा कितना है, 4 है ना। तो उसी का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, x। 4 में से 3 घटा दिए ना, और माइनस में हो जाएगा ये, समझ रहे हैं ना। 4 ज्यादा है इसलिए इसका चिन्ह लग गया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस सबसे पहले, 4 बराबर 0, समझ गए। अब देखिए यहाँ ये a हो गया, है ना, b हो गया, ये c हो गया, समझ गए। अब चलिए आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, समझ गए ना। a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया -1, और c बराबर क्या हो गया जी, -4, समझ गए ना। अब सूत्र लिखेंगे, सूत्र इसको बनाना है। विवेचक सबसे पहले निकालेंगे, ठीक ना। क्या विवेचक निकालेंगे, उसके बाद द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। अब चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, विवेचक भी लिख सकते हैं, उसी को हम शॉर्ट में डी लिखते हैं, ठीक ना। तो चलिए विवेचक, है ना, इसी को हम डी लिखते हैं। क्या, इसी को हम डी लिखते हैं, समझ गए ना। तो डी बराबर कुछ होता है b² -4ac। अब देखिए b का मान कितना है, -1, तो यहाँ -1 दे दिए, समझ गए। 4 है, 4 दे दिए। a का मान कितना है, 2 है, और c का मान कितना है, -4 है, समझ गए ना, -4 है, समझ गए। अब चलिए सबको गुना करेंगे, देखिए 1 में 1 से किए तो प्लस में हो गया, -1 प्लस, गुना किए, उसके बाद इसमें से करेंगे, 4 दूना का 8, 8 चौको 32, अब माइनस माइनस प्लस 32, है ना। यानी डी का मान कितना आ गया, जोड़ दीजिए 33, समझ गए। डी का मान कितना चले आया जी, 33, समझ गए। अब चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, अब यहाँ क्या लिखेंगे, मूल ना, मूल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूल बराबर फॉर्मूला आपका हो जाएगा माइनस प्लस रूट
प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। समझ गया ना? यही सूत्र पे हम हल कर रहे हैं। तो अब लोग ध्यान से देखिए, अब इसमें हम मान रखेंगे क्या? इसमें हम मान रखेंगे। देखिए बी का मान कितना है? बी का मान -1 है। एक माइनस पहले से है, समझ गया ना? एक माइनस पहले से है, उसके बाद प्लस माइनस दे दीजिए। डी का मान कितना आया है? देखिए 33, तो यहाँ 33 दे दिए। बटा कितना है? 2। ए का मान कितना आया है? देखिए ए का मान 2 है, तो 2 दे दीजिए यहाँ। माइनस माइनस +1 प्लस माइनस रूट में 33 है, बटा कितना है? 4 है ना? अब देखिए इसको हल अब नहीं करेंगे, अब होवे नहीं करेगा, ठीक ना? कैसे करेंगे? रूट में है, अगर कुछ भी रहता 16 रहता 25 रहता तो रूट से हम बाहर इसको निकालते हैं, ठीक ना? तो चलिए अब इसको हम क्या लिख दें? अब यहाँ लिखेंगे हम एक माइनस में और एक प्लस में लिखेंगे। अतः समीकरण अतः समीकरण का मूल कितना हो गया? देख लीजिए आप लोग, कितना है? 1 प्लस √33/4। एक लिखेंगे यहाँ पर ही माइनस में, 1 - √33/4 है। तो इस तरह से बनाएंगे और समझेंगे, ठीक ना? क्या इस तरह से बनाएंगे और समझेंगे, समझ गए ना? अब चलिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। क्या दूसरा नंबर क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं? तो आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए अब इधर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है यहाँ? x - 3 और माइनस x - 4 बराबर कितना है जी? कितना है? 6 है, ठीक ना? अब चलिए इसको हल करते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक ना? चलिए अब इसको हम a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे, समझ रहे हैं ना? देखिए इसमें इससे गुना कीजिए, x² हो गया। इसमें इससे गुना करेंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? -4x। और इसमें से करेंगे तो -3x। और इसमें से करेंगे तो माइनस माइनस +12 बराबर 6, है ना? अब चलिए इसको क्या करेंगे? x², फिर उसके बाद ये दोनों के जोड़ देंगे, माइनस माइनस जुटता है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग, समझ रहे हैं ना? ये चीज याद रखना है, दोनों माइनस से माइनस जुटेगा और माइनस का ही चिन्ह रहेगा। तो क्या हो गया? 7x। उसके बाद क्या हो जाएगा? +12। और इस 6 को इधर ला रहे हैं तो माइनस में हो गया, समझ गए? बराबर 0। तो x बराबर क्या लिखे हैं? x² माइनस 7x। और इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 ना, बराबर 0। अब देखिए यहाँ समीकरण है,
बन गया। ये चीज ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक ना। अब चलिए यहाँ देखिए आप लोग, अब इसी को हल करेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है, जो क्या है, ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर ये है 1, और बी बराबर -7, और सी बराबर +6। समझ गए ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे, डी, डी बराबर, इसी को अभी विवेचक लिखे थे, समझ रहे हैं ना आप लोग, क्या विवेचक लिखे थे। अब चलिए यहाँ लिखेंगे B² -4AC। समझ गया, बी का मान कितना है, माइनस में 7 है, 4, ए का मान 1, और सी का मान 6, 7×7 = 49, माइनस माइनस प्लस, और इसमें से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 6×4 = 24। समझ गए ना। एक में करते रहिए गुना, कोई भी नंबर से कीजिएगा गुना, उतना ही रहेगा, समझ रहे ना, उतना ही रहेगा। अब चलिए इसको घटाइए, घटाइएगा ना, इसको घटाइए, क्या हो जाएगा, घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 25, है ना। क्या हो गया, 25, यानी डी का मान कितना आ गया जी, 25। देखिए यहाँ पर डी का मान कितना आया, 25। अब यहाँ क्या लिखेंगे, बताइए, मूल बराबर ना, मूल बराबर क्या होगा, -b + -√d/2a। क्या हो जाएगा, 2a। यही आपका है द्विघात सूत्र, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग को एकदम विस्तार से बता रहे हैं, समझ गया ना। तो आप लोग खाली ध्यान दीजिए। चलिए अब यहाँ क्या लिखे हैं, बी का मान तो आप लोग जान रहे हैं, है ना। बी का मान आप लोग जान रहे हैं, बी का मान कितना है, 7, माइनस में है ना जी, एक माइनस पहले से है, एक मान, एक माइनस फॉर्मूला में है, समझ गया। उसके बाद प्लस, यहाँ माइनस, √d। डी का मान कितना आया है, देखिए यहाँ पर कितना आया है, 25, यहाँ 25 दे दिए। अब बटा 2, एक मान कितना है, 1, है ना। ये कितना हो गया, 7, 7 होगा ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, इसको रूट से बाहर करेंगे 25 को, तो कितना हो जाएगा, 25, वर्गमूल बनाते हैं ना इसको, तो 2 को मिलता है तो एक बाहर होता है, तो 25 रूट से बाहर हो गया, तो यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया, बटा 2। अब सर देखिए, अब इसको एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, अब घटाइए एक बार, तो क्या हो गया, घटाएंगे एक बार ना, तो कितना हो जाएगा, 2/2, है ना। इसको एक बार जोड़ दीजिए, एक बार इसको जोड़िए, जोड़ दिए ना, कितना हो गया, 12। समझ गए। अब इसको काटिए, एक बार में कट गया, ये 6 बार में कट गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः समीकरण के मूल कितना है, बताइए, कितना है जी, 1,6 है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से बना है, ठीक ना। तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपको इसी तरह नेक्स्ट क्लास में फिर हम बताने के लिए आएंगे, विस्तार से आप लोग को बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।